क्या आप सोच सकते हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी के शौक के साथ महीनों तक उसी घर में रह सकता है, वो भी सिर्फ इस डर में कि अगर उसने अंतिम संस्कार किया तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। मेरठ से आई ये सच्ची घटना आपको अंदर तक हिला देगी। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरी जानकारी क्या है। उससे पहले मैं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। मेरठ के सदर बाजार इलाके में एक बंद कमरे का जब दरवाज़ा खुला तो अंदर का नज़ारा किसी भूत बंगले से कम नहीं था। चारों तरफ गंदगी, सड़ा गला सामान और हवा में फैली तेज बदबू। लेकिन असली खौफ तो उस कमरे में था जहां एक लड़की का कंकाल पड़ा मिला। ये कंकाल था प्रियंका का और उसे वहां छिपाकर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। आरोपी पिता उदय भानु विश्वास, जो कभी शिक्षा विभाग में कर्मचारी रह चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, बल्कि वे लगातार शव पर परफ्यूम छिड़ककर बदबू छिपाने की कोशिश करते रहे ताकि किसी को शक ना हो। जांच में जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। बताया गया कि 2013 में पत्नी की आत्महत्या से उदय भानु मानसिक रूप से टूट चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके रिश्तेदारों ने तंत्र मंत्र करके उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया और इसी डर और शक ने उन्हें अंधविश्वास की ऐसे दुनिया में धकेल दिया जहां उन्होंने खुद को और अपनी बेटी को समाज से पूरी तरह अलग कर लिया। जुलाई 2025 में जब प्रियंका की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय उन्होंने झाड़ फूंक और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। नतीजा हालत और बिगड़ती गई और नवंबर में प्रियंका की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हकीकत को स्वीकार नहीं किया। वे घर छोड़कर हरिद्वार और देहरादून चले गए और रिश्तेदारों से झूठ बोलते रहे कि प्रियंका का इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने हरिद्वार में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूछी, लेकिन खर्च ज़्यादा सुनकर वे घर वापस लौट आए और इस बीच घर के अंदर बेटी का शव सड़ता रहा। करीब 5 महीने बाद जब परिजनों ने घर का दरवाजा खुलवाया तो इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। लेकिन ये घटना हमें एक कड़वा सच दिखाती है। अंधविश्वास और डर इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वे सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। इसीलिए अंधविश्वास से दूर रहे और सही समय पर सही इलाज जरूर करवाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव एक्सपोज के साथ। धन्यवाद।